दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क से संबंधित इस वीडियो में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और मैं सभी टाइप आपको इतने साधारण तरीके से कराऊंगा कि आपने शायद अभी इतने साधारण तरीके से नहीं पढ़ा होगा। और कुछ ही सेकंड में आप प्रश्नों को करेंगे। बस आप सभी क्लासों को मेरी क्रम से अटेंड करना। मैथ्स के सभी चैप्टर में आपको कंप्लीटली पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? तो पहला तरीका वो है जो अधिकतर सभी करते हैं, यानी वैसे वाला तरीका। तो उस तरीके से क्या होगा कि सबसे पहले हमें काम निकालना होगा कि काम कितना है, जिसे ये दोनों एक तो 8 दिन में कर रहा है और दूसरा 6 दिन में कर रहा है। तो काम निकालने के लिए 8 और 6 का हमें वैसे लेना होगा। तो 8 और 6 का जो वैसे होगा दोस्तों वो होगा, मतलब कोई एक ऐसी संख्या मान लो अगर आपको जल्दी करना है जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो और इनसे बड़ी हो। तो इन दोनों के पहाड़े में क्या आता है, तो 24 मान लेते हैं, या 24 तो इनका वैसे निकलेगा ही। तो 8 तिया 24 और 6 चौक 24, यानी 24 ईंटें हैं। और ए जो उठा रहा है वो 3 ईंट डेली उठा रहा है और बी जो उठा रहा है वो 4 ईंट डेली उठा रहा है। इस तरह से मान लीजिए। और दोस्तों ये दोनों मिलकर कहा है कि दोनों मिलकर कुल कितने दिन में ईंटें उठाएंगे, यानी 24 ईंटें हैं। अगर 7 ईंट डेली उठ रही है तो 24/7। तो ये जो आंसर हमारा आ जाएगा, अगर आप इसे काटोगे तो ये कटेगा नहीं। तो इसे कैसे करना है, 7 या 21, बचा कितना 3। तो 3 सही 3/7 दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को कर लेंगे। और दोस्तों आपको एग्ज़ाम में क्या करना है उसके लिए मतलब एक दूसरा तरीका है जिसे आपको ध्यान रखना है कि दो व्यक्ति होंगे जो दोनों अलग अलग किसी काम को दिनों में करेंगे। फिर दोनों व्यक्ति को एक साथ काम करने के लिए पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए हमें करना है दोनों की गुना बटे दोनों का योग। तो संख्या क्या दी है हमें, 8 गुना 6 बटे 14। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यानी 24/7 बराबर 3 सही 3/7 दिन में ये दोनों काम को कर लेंगे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को एग्जाम में करना। और दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आए या कोई भी आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मेरा तरीका अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप निश्चिंत रहे, कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। मैं अधिक से अधिक टाइप को कराऊंगा, इतने टाइप कराऊंगा कि आपने इतने टाइप पढ़े नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राम किसी काम को 8 दिनों में करता है, पवन उसी काम को 10 दिनों में करता है। अगर वे दोनों मिलकर उसी काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम का बचा हुआ भाग कितना होगा। तो दोस्तों इसे कैसे करना है, तो इसे हमें करना है, सबसे पहले हमें काम निकाल लेना है लैसे के द्वारा। 8 और 10 का लैसे 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40, ये आ गया। अब इसने कहा है कि वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, यानी ए तो 5 ईंट उठा रहा है और बी 4 ईंट उठा रहा है। दिन में डेली कितनी उठा रहे हैं, 9 ईंट। उठाई कितने दिन, 3 दिन तक, यानी 27 काम इन्होंने या 27 ईंटें इन्होंने उठा ली है दोस्तों। अब पूछा क्या है कि काम का बचा हुआ भाग। तो 27 में से 40 जाएगा, 40 में से 27 जाएगा 13। 13 काम शेष है और कितने में से शेष है, तो 40 में से। तो 13/40 जो है वो काम हमारा बचा हुआ है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट, ए बी से 3 गुना तेजी से काम करता है। यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी काम को पूरा कर सकता है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए और बी मिलकर दोनों काम को निपटा देंगे। तो दोस्तों जहां गुना में तेजी आए तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एक ट्रिक ही बता देता हूं। जैसे कितना गुना तेज है, 3 गुना तेज। तो या तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे कर देना, जैसे बी से 3 गुना तेज है, डायरेक्ट मत करना, उसमें आप उलझ जाओगे। तो 3/1 ये बी हो गया, ये हो गया
ये तो दोस्तों ए हो गया और ये हो गया बी। यही कहा है ना कि ए बी से 3 गुना तेजी से काम करता है। ये इनकी क्षमता है। ए तो 1 ईंट उठा रहा है और बी 3 ईंट उठा रहा है डेली। तो जब बी किसी काम को उसी काम को 280 दिन में करता है, यानी 1 ईंट डेली उठा रहा है, उसने उठाई 280 दिनों तक ईंटें, तो हमारा काम निकल कर आ गया। तो वे ईंटें कितनी है? कुल 280 ईंटें हैं। अब इसने कहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में इस काम को कर देंगे। तो दोनों कितने उठाएंगे डेली? 4 ईंट। तो अब हम इसे काट देते हैं। तो 70 दिन में जो है ना दोस्तों, ये दोनों इन ईंटों को उठा देंगे। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट, 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रम से 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। तो इस प्रश्न को हमें दोस्तों करना क्या है? सबसे पहले लैसे ही लेना है। 4 और 6 का लैसे 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों। अब इसने कहा है कि अपनी स्थायी चाल से जले, तो 12 माइनस 3t बटे 12 माइनस 2t, ये आप मान लेना बराबर कितना अनुपात है? 2/3। तो ये अब हम गुना कर लेते हैं, इनकी आड़ी गुना। तो 12 तिया 36 माइनस 9t, 12 दूनी 24 माइनस 4t। तो ये 4t इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है। तो ये हमारा 5t बराबर, ये 36 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 12 हुआ। तो t बराबर 12/5, मतलब 2 सही 2/5 समय में इनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर लेना। नेक्स्ट, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगे? तो दोस्तों, जहां 2 व्यक्ति काम करेंगे और काम खत्म होने से पहले एक व्यक्ति काम छोड़ देगा, इसकी पहचान है इस सवाल की है। तो उसका काम आपको छुटवाना नहीं है, जितनी उसकी क्षमता है उसे प्लस ऐड कर देना है, यानी ये इतना काम और करती। जैसे 45 और 72, इन दोनों का वैसा क्या आएगा दोस्तों? 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72। तो ये तो दोनों अब एक दूसरे से नहीं कटेगी, तो 5 अट्ठे 40 गुना 9, 360 इनका वैसा आ गया। तो ये कैसे कटेगा अब? तो ये दोस्तों ये कटेगा 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 बार। और ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 से 5 बार कट जाएगा। ठीक है। अब क्या क्या है इसने कि उन्होंने काम शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। तो ये तो जानकी है और ये है मानसी। तो 8 यूनिट डेली कर रही थी, तो 33 यूनिट 33 दिन पहले छोड़ा है काम इसने। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26। तो ये 264 यूनिट काम और कर थी। तो इस 264 यूनिट को हम इसमें जोड़ देते हैं। तो ये कितना आएगा? इन दोनों का ऐड करेंगे तो 4, 6 और 6 12, 3 2 5 और 1 6, तो 624 यूनिट टोटल काम हमारा हो गया। तो बस अब हमें दोनों को छुटवाना नहीं है काम। इनकी क्षमता कितनी थी? 8 और 5 यानी 13। तो 13 चौक के 52, बचा कितना? 10, 13 अट्ठे 104। तो ये दोनों मिलकर जो है दोस्तों इस काम को 48 दिन में, मतलब कुल काम जो है वो 48 दिन में पूरा हुआ। नेक्स्ट, 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। बाकी बचे हुए लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ आपको एक बात सोचने की मतलब समझ आ रही होगी कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते, 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो शेष दिन कितने बचे? शेष आदमी जो है मतलब ये 800 आदमी जो है ना कितना काम करते? 18 दिन और करते काम, क्योंकि 30 में से 12 जाएगा 18 बचेगा।
तो ये तो हमारा काम आ गया। 0 0 18 अट्ठे 8 अट्ठे 64 का 4 8 का 8 और 6 14 144। तो इतना दोस्तों ये हमारे पास काम आ गया। अब कहा क्या है इसने, 80 आदमी काम छोड़कर चले गए, 800 में से 80 जाएगा, 720 आदमी हमारे पास बचे हैं जो शेष काम को करेंगे। शेष काम कितना है, 14,400 यूनिट। तो ये 0 से 0 काट देंगे। 144 कटेगा 12 से 12 बार और 12 छंग 72, तो 6 दूनी 20। तो बाकी बचा काम जो शेष काम 20 दिन में पूरा करेंगे ये 720 आदमी। यानी और अगर ये पूछ लिया जाता आपसे यहाँ कि काम नियत समय से कितने दिन बाद पूरा होता, तो दोस्तों 2 दिन आपका आंसर होता, क्योंकि 18 दिन तो शेष ही था हमारे पास। नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को 20 व 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ मेन आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई छोड़ेगा तो ये ध्यान रखना है कि शेष पूछा है या शेष नहीं पूछा। तो 20 25 इन दोनों का कैसे हो गया 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। अगर दोस्तों जैसे बी काम छोड़कर चला गया, अगर शेष की बात ना पूछता ना तो हम बी की ही 5 दिन से मतलब 5 यूनिट निकाल देते, 20 यूनिट। लेकिन इन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया था तो 5, 25 तो इसने किया काम, 20 इसने किया, 45 यूनिट इन दोनों ने काम कर दिया था। शेष कितना बचा 55 यूनिट। अब करेगा कौन, ए कितना कर रहा था काम डेली 5, तो ए जो है वो 11 दिन में इस काम को निपटा देगा जो शेष काम है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि कितने प्रश्न आपको इनमें से पहले से आते थे। अब नेक्स्ट है हमारा कि 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं। 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों जहां आपको या में मिले तो ये क्षमता निकाल लेनी है आपको। इनकी क्षमता क्या मतलब कि इनकी क्षमता कितनी है डेली काम करने की। उसके बाद आपको काम एक पे ही निकाल लेना है, यानी दोनों की कोई ज़रूरत नहीं होनी या वाले में। तो दोनों के दिन सेम है तो दिन से हमें कोई मतलब नहीं है इस प्रश्न में। तो 15P बराबर 25 वुमेन। अब ये 5 थी या 15, 5 पंजे 25, P बटे यानी पुरुष बटे औरत 5/3। तो आदमी की क्षमता है 5, महिलाओं की क्षमता है 3। अब हमें निकालना है कि टोटल काम कितना है। जब तो ये बाद वाला जो पूछा है वे जब तो करेंगे जब काम पता होगा हमें। तो पुरुष पे ही निकाल लेते हैं। तो 15P किसी काम को 22 दिन में करते हैं। तो 15 पुरुष और क्षमता कितनी है 5, तो 15 पंजे 75 गुना 22, 22 पंजे 110। शेष कितना बचा दोस्तों 11, 22 सत्ते 154, 154 और 10 164, लेकिन 11 है तो 165। ये हमारा काम आ गया। अब इसे करेंगे, ये क्या कौन करेंगे, 1650 काम है तो 1650 काम को करेंगे 9 पुरुष, और 9 की क्षमता कितनी है पुरुषों की 9 गुना 5, 9 पंजे 45। 18 महिलाएं, 18 तिया 54 बराबर 1650 बटे ये हमारा आ जाएगा 9 और 9 99, 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 11 नम 99, 50/3 यानी 16 सही 2/3 इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट है ए और बी किसी काम को पूरा करने में अलग अलग 25 और 45 दिन का समय लगाते हैं। ए अकेले काम शुरू करता है और बी कुछ दिनों बाद इसके साथ जुड़ जाता है। काम पूरा होने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिनों बाद काम करना शुरू किया था। तो ये जो टाइप है ना दोस्तों, ये अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, वैसे ही देना है 25 और 45।
25 45 का वैसे क्या आएगा, 5 पंजे 25, 5 नम 45, 45 पंजे 45 गुना 5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22, 225। तो 25 नंबर होता है 225 और 45 पंजे होता है 225। अब इसने क्या काम किया, तो जहां आपसे ये पूछा जाए कि बी कितने दिन बाद काम में जुड़ा था, या बी ने कितने दिन काम किया, या ए ने कितने काम दिया, तो इसमें आपको एक को ध्यान रखना है कि टोटल लगातार कौन रहा है। तो लगातार रहा है ए, और कितने दिन रहा है, 20 दिन। तो ए ने कितना यूनिट काम किया होगा, 180 यूनिट। तो जब 180 यूनिट काम ए ने कर दिया अकेले ने, तो बी ने कितना किया होगा, शेष काम, यानी 20 और 20 45, 20 25 45। तो ये 45 यूनिट जो है ये बी ने काम किया है, और बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 है। तो 5 नम 45। तो बी ने कितने दिनों बाद काम करना शुरू किया था, तो 9 दिन रहा है बिल्कुल इस काम में, और काम खत्म होया है 20 दिन। तो 20 - 9 यानी 11 दिन बाद बी लगा था, और 9 दिन तक उसने काम किया है। तो इस प्रश्न का आंसर है 11। नेक्स्ट है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है, तो बी को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों इसे भी आप दो तरीके से ही कर सकते हो, जैसे 35 और 60। पहला तरीका तो ये है, इन दोनों का जैसे 5 सत्ते 35 और 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 गुना 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 420 इसका वैसे है, यानी टोटल यूनिट काम है। तो ये कितने बार जाएगा हमारा, तो ये काट कर 420 को 35 से काट कर देख लेते हैं। तो ये जाएगा 35 कम 35 और दूनी 70, 0 से 0, 7 छंग 42। अब ये कहा है कि बी को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। दोनों मिलकर 12 दिन कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, और ए का बी कर रहा है 7 दिन में। तो यानी क्षमता कितनी है, ए कर रहा है अकेला 60 दिन में, बी की क्षमता निकलेगी 12 - 7 यानी 5। तो 420 बटे 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 84 दिन में ये दोनों बी अकेला इस काम को कर देगा। लेकिन अगर आपको इसे ऐसे नहीं करना और साधारण तरीके से करना है, तो उसके लिए एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है कि दो व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करेंगे, फिर ए अकेला करेगा और फिर एक के लिए पूछा जाएगा। तो उसकी ट्रिक है गुना, दोनों की गुना बटे अंतर। दोनों की गुना क्या है, 35 गुना 60 बटे अंतर कितना है दोस्तों इनका, 25। 5 पंजे 25 और 12, 5 सत्ते 35, तो 12 सत्ते 84 इस प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको ये सभी प्रश्न समझ आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।